Hello students, I am Diksha and today we are going to discuss about the light, reflection and refraction. Light, what do you mean by light? Light होती क्या है? लाइट वो है जिसके वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मीन्स जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट देती है. लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ sight, or we can say that form of energy due to which we are able to see the objects. Objects टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच themselves emit लाइट, जिनके पास अपनी लाइट होती है, जो खुद लाइट एमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या सोर्सेज ऑफ लाइट. एग्जाम्पल सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग CFL, फायर एट्सेट्रा. सन और स्टार्स के पास अपनी नेचुरल लाइट होती है. कैंडल, CFL, बल्ब, इनके पास आर्टिफिशियल लाइट होती है. राइट. फिर नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती. ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट themselves emit लाइट बट आर विजिबल टू अस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर लाइट होएगी तो ही ये हमें दिखेंगे. इनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस. एग्जाम्पल आवर रूम्स, बुक्स, चेयर्स, टेबल, प्लांट, एनिमल्स, क्लॉथ्स एट्सेट्रा. मून किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? मून नॉन ल्यूमिनस है. ये हमें सन की लाइट की वजह से दिखता है. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें विजिबल होता है. अब नीचे देखो दो डायग्राम्स बने हुए हैं. फर्स्ट मैंने लिया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लाइट रेज हमारी आइज़ में एंटर करती हैं और हमें वो दिख जाता है. बट अगर हमने नॉन ल्यूमिनस को देखना हो तो हमें कैसे देखते हैं? सोर्स ऑफ लाइट से पहले लाइट पड़ेगी ऑन द नॉन ल्यूमिनस उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आइज़ में एंटर करती हैं और तब हमें नॉन ल्यूमिनस दिखते हैं. राइट. When light enters our eye from luminous objects, then we can see the luminous objects. और non-luminous के केस में क्या होएगा? When light from a source of light falls on the non-luminous object, it get reflected. When this reflected light enters our eye, we can see the non-luminous object. नेचर ऑफ लाइट. लाइट की क्या नेचर है? लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, मतलब टू टाइप्स की नेचर होती है, पार्टिकल एंड वेव. लाइट की पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है. एज पार्टिकल नेचर लाइट कुछ फिनोमिना शो करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया. एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो ये जो फिनोमिना हैं ये बेस्ड हैं ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. फिर है एक वेव नेचर. लाइट की वेव नेचर भी होती है. ये जो ट्रैवल करती है ये करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल्स. मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाती है. मतलब लाइट की क्या है? वेव नेचर है. लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वेरी करे. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वेरी करे. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर देयर प्रोपगेशन. तो वेव नेचर ऑफ लाइट में आप क्या बोलोगे कि लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है. कितनी होती है? बीइंग अबाउट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट हमेशा ट्रैवल करती है इन द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में मतलब ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. राइट. लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ, मतलब जहाँ से भी जहाँ उसने जाना है तो वो हमेशा कहाँ जाएगी? स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी.
रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या बोलते हैं हम, जो स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है ना लाइट का, उसी को ही हम रे बोलते हैं। अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट इज़ नोन एज रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अगर आप लाइट रे का एक बंडल ले लो, ग्रुप ले लो, तो उसको आप बोलते हो बीम। जैसे एक लो जी, तो वो लाइट रे है सिंपल, इनका ग्रुप ले लिया तो वो क्या बन जाएगी, बीम, राइट। फिर है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बोल दो या कमिंग बैक बोल दो, फिनोमिना ऑफ कमिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लें, लाइट इस पे फॉल कर रही है और सेम मीडियम में वापस आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर क्या होता है, वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वी कैन से रिफ्लेक्टर। एग्जाम्पल, रिफ्लेक्टर्स के एग्जाम्पल में मेटल्स आते हैं। कैसे मेटल्स, जिनकी स्मूथ, पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स। ये टू रिफ्लेक्टर्स हैं हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 90% लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सो इनको हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स हैं, दीज आर गुड रिफ्लेक्टर्स। मिरर, मिरर क्या होता है, अगर हम एक ग्लास शीट लें, एक थिन लेयर ग्लास की, उससे पीछे सिल्वर कोटिंग कर दें तो हमारे पास मिरर बन जाता है। मिरर क्या होता है, अ ग्लास शीट हैविंग अ यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड। बट एक्चुअली में हम मिरर कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो फर्स्ट लेयर आपने किसकी ली है, ग्लास, देन उससे पीछे क्या की है, सिल्वर की कोटिंग। फिर इस सिल्वर कोटिंग को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग रेड पेंट। तो इन 3 लेयर से हमारे पास क्या बनता है, मिरर, ठीक है। जो घरों में आपके प्लेन मिरर लगा होता है ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग टेबल पे, तो वो इस टाइप से ही बनाया जाता है। पहले एक ग्लास की लेयर, देन सिल्वर कोटिंग, देन रेड पेंट। नाउ वी हैव शोन अ फिगर। इस फिगर में हमने रिफ्लेक्शन दिखाया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने एक लाइट रे को फॉल करवाया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस। जो मिरर सरफेस पे फॉल कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो फॉल कर रही है, वो क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये रे किस पॉइंट पर फॉल कर रही है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको सेम मीडियम में वापस भेजेगा, तो ये जो हमारे पास रे वापस आ रही है इन द सेम मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब 90 का एंगल बना दिया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है विद द नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको डिनोट करते हो आप एंगल आई से, ठीक है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होएगा, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाए। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे
with the normal is at the point of incidence is known as angle of reflection. इसको डिनोट करोगे एंगल आर से, ठीक है। देन जब भी रिफ्लेक्शन होता है कुछ रूल्स ओबे होते हैं, इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी हमने जो फिगर ड्रॉ किया उसमें हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को एक ही प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर दिया। एक पेपर लिया, उसके ऊपर ही हमने तीनों रेस ड्रॉ कर दी, मतलब ये तीनों लाई कर रही हैं इन द सेम प्लेन, ठीक है। यही फर्स्ट लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने फर्स्ट में दिखाया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा, 30। सेकेंड में मैंने जो रे इंसिडेंट करवाई है वो अलोंग द नॉर्मल करवाई है, मतलब यहाँ पर एंगल आई कितना बन रहा है, 0, तो एंगल आर भी कितना बनेगा, 0, मतलब लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, राइट। थर्ड में जो रे इंसिडेंट हुई है वो हुई है अलोंग द रिफ्लेक्टेड सरफेस। अलोंग द रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना बनेगा, 90, मतलब यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, 90, मतलब ये रेस बिल्कुल सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। फिर एक टर्म आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और एक आता है इमेज। ऑब्जेक्ट तो अभी आपको बताया था, जैसे ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, मतलब जिससे लाइट हमारी आइज़ में एंटर करे, चाहे उसकी खुद की लाइट हो चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो, वो तो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है, एन इमेज इज़ अ पॉइंट और प्लेन टू विच रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की चाहे रिफ्लेक्शन हो रही है चाहे रिफ्रैक्शन हो रही है, उसके बाद अगर लाइट रेस जहाँ पर मीट कर रही हैं, अगर एक से ज़्यादा हम लाइट रेस ले लें तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर मीट कर जाएंगी, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको हम बोलते हैं इमेज। ये जब आप रे डायग्राम्स पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपने क्या लर्न करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस या तो मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं एट अ पॉइंट इन अ प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। इमेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और अगर अपीयर टू मीट होंगी तो वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज, मतलब इमेज फॉर्म्ड when the rays of light appear to meet at a point after reflection और refraction। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल को नहीं किया जा सकता, दिस कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, हमेशा मिरर के सामने बनेगी, और वर्चुअल हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, दिस इज़ ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, साइड डाउन होएगी, इरेक्ट का मतलब साइड अप होएगी, सीधी होएगी, ठीक है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। ये जब हम कैटेगराइजेशन करेंगे मिरर एंड लेंसेज की उसमें आएगा, फिर रे डायग्राम्स में आपको क्लियर होएगा कि ये रियल इमेज जो होती है वो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस से बनती है, बट डिफरेंस में आप ये पॉइंट लर्न करोगे अभी। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, ठीक है। रियल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ना, तो इससे एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन।
सिनेमा की स्क्रीन पर आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो, ऑब्टेन हो जाएगी, आप उसको टच कर सकते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब वो किसके एग्ज़ाम्पल हैं, रियल इमेज के। बट अगर आप प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हो, आप जब तक उससे सामने हो आपको तब तक ही इमेज दिखती है, उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, राइट। तो ये क्या है, मतलब हमने उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया ना, जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था ये सिर्फ उतने टाइम तक ही थी, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मतलब इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, राइट। नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर, 30 के एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है और 30 का एंगल कहाँ बन रहा है, विद द प्लेन मिरर, मतलब ये एंगल आपके पास 30 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अगर ये एंगल 30 है और हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो नॉर्मल और मिरर के बीच में एंगल होता है 90, इतना एंगल हमें दे रहे थे 30, मतलब इतना कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, मतलब ये भी 60 आ जाएगा। आपसे पूछा हुआ है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 मतलब 180। क्लियर। देखो दोबारा कि क्या दे रखा था, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आपको 30 गिवन है, तो बाकी बच जाएगा 60 और ये भी 60, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 मतलब 120। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो आपके ड्रेसिंग टेबल्स पर लगा होता है, जो हम नॉर्मली मिरर यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ प्लेन मिरर। इसकी इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एम डैश एक प्लेन मिरर लिया है, ओ इज़ अ ऑब्जेक्ट, ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे अब इनफाइनाइट रेस निकलेंगी, बट हमें रे डायग्राम से लिए ओनली 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम 2 रेस को इंसिडेंट करवा रहे हैं। लेट दिस बी द पॉइंट ए एंड दिस बी द पॉइंट बी। तो एक रे जा रही है एट द पॉइंट ए और दूसरी जा रही है बी पर। ए पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और बी पर भी। ये जब रे इंसिडेंट होएगी, सपोज दिस मेक्स एन एंगल I1 विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए कितना है, I1। तो ये रिफ्लेक्ट होएगी बाय द सेम एंगल, R1 किससे इक्वल आ जाएगा, I1 के। ऐसे ही सिमिलरली जो आपके पास सेकेंड रे है, मान लो वो इंसिडेंट हो रही है एट द एंगल I2, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है R2 से। एंगल I1 जो है वो इक्वल है एंगल R1 के, और I2 जो है वो इक्वल है R2 के, राइट। तो आपके पास 2 रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो हमें अगर इनको मीट करवाना है, मीन्स ये एक्चुअली मीट नहीं करी, हम इनको मीट अपीयर टू मीट होंगी, ये कहाँ, बिहाइंड द मिरर। तो हम इनको बैक प्रोड्यूस करेंगे। जब भी आप वर्चुअल इमेज के लिए रेस ड्रॉ करते हो, मतलब रेस अपीयर टू मीट होती हैं, तो उनको आप डॉटेड से दिखाओगे। तो बिहाइंड द मिरर हम डॉटेड रेस बनाएंगे और ये मीट कर जाएंगी, अपीयर टू मीट होंगी, मीन्स एट अ पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। इमेज की डेफिनेशन क्या थी, अ पॉइंट वेयर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट। तो यहाँ पर अपीयर टू मीट है, मतलब ये हमारे पास क्या बन गई, इमेज। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। अगर आप फिगर से देखो तो ये जो इमेज है ये सेम डिस्टेंस पर है जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर से था, है ना। और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सीधा लें, जैसे आप मिरर में खुद को देखते हो, तो वो आपको क्या दिखता है, बिल्कुल सीधा दिखता है। वर्चुअल आपको पता ही है क्योंकि अपीयर टू मीट है। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब एक तो हमारे पास ये इमेज जो है वो रियल नहीं है, वर्चुअल है। इरेक्ट है मतलब सीधी है। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना आप मिरर में खुद को देखते हो वो सेम साइज होता है। बिहाइंड द मिरर है,
और इस इमेज की एक और प्रॉपर्टी है, ये लेटरली इन्वर्टेड है। एक पॉइंट आप और बना सकते हो, दिस इज एट द सेम डिस्टेंस एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मिरर से, इस इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये इमेज जो बन रही है वो लेटरली इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक और मिरर लिया हुआ है जिसमें मैं रेड की रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, तो वो इस टाइप से उल्टा दिख रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन? If an object is placed in front of a mirror, then right side of the object appears to be the left of the image and the left side of the object appears to be right side of the image. Left का right बनना, right का left बनना. This change of sides of the object and its mirror image is called lateral inversion. इसी को हम क्या बोलते हैं, lateral inversion. Clear? Thank you.